हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं गुडविल को कैलकुलेट करने का जो सेकंड मेथड हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हम पिछली अपनी वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके बाद एक और आएगा हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम अपना नेक्स्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं बच्चों? जो बिजनेस ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है, एक एवरेज प्रॉफिट होता है। अगर कोई बिजनेस उस एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मान लीजिए एक बिजनेस है, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो चलती है 10% की, कि जितने भी जिस बिजनेसमैन ने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका वो 10% प्रॉफिट जो है अर्न कर रहा है। बट अगर कोई फर्म 10% से ज्यादा अर्न कर रही है, सपोज वो 12% या 15% अर्न कर रही है, तो जितना भी वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा अर्न करेंगे उसको क्या बोला जाता है? सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। क्लियर है कि एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक्सेस एवरेज प्रॉफिट से एक्सेस जितना भी वो कमा रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा। क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम गुडविल का देखते हैं। गुडविल हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में किया था, क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद हो? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते थे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इसमें भी हमने क्या करना है, बट एवरेज प्रॉफिट की जगह कौन सा प्रॉफिट यूज करना है? सुपर प्रॉफिट यूज करना है। तो यहां हम लिखेंगे अपना सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, सेम जैसे हमने उसमें किया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा। हमने क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो वी विल कैलकुलेट गुडविल। क्लियर है? अब मेन क्वेश्चन है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट आपके पास नहीं गिवन होंगे। ये आपको किसी ना किसी तरीके से निकालने ही पड़ेंगे अपने क्वेश्चन में से। अब सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिए फर्म के तो वो ले लीजिए, अगर आपको 2-3 सालों के बोले हैं तो एवरेज प्रॉफिट हम उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी है हमारे पास प्रॉफिट की, उसमें से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? अगर हम अपने एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक्चुअल या तो कुछ में गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो आपको लास्ट वीडियो में समझ आ ही गया कि अगर 3 सालों के प्रॉफिट दिए गए और बोला हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो उसमें हम 3 सालों के प्रॉफिट ऐड करेंगे, उनको 3 से डिवाइड करेंगे, तो देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। तो ये भी आपके पास आ जाएगा निकलकर कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो ओके है, बट नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताई गई होती है। क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताई जाएगी, 10%, 12%, 15%, समथिंग ऐसे बोली जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन में गिवन होगी या निकालनी पड़ेगी, ये भी मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन में रेट हमें दे रखी होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। क्लियर है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कैपिटल कई बार दी होती है, या आगे भी क्वेश्चन में हम समझेंगे कि कई बार निकालनी भी पड़ती है, कैसे निकालते हैं। और उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, वो हमने यूज करके डिवाइड बाय 100 करके अपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने होते हैं। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट आपको आता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में कई बार गिवन होती है। अब कई ऐसा होता है बच्चों, अब गुडविल निकालनी है तो सारी आइटमें दी होंगी, पर कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि आपको गुडविल बताई हुई है, गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है कि इतने रुपीस की आपकी गुडविल है, और इसमें से कोई एक आइटम मिस कर देंगे। कभी पूछ लेंगे वो एवरेज प्रॉफिट बताइए, कभी नॉर्मल प्रॉफिट बताइए, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए, कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताइए। तो अगर आपको पता है कि क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कोई भी एक आइटम अगर मिस होती है तो हम उसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर है। तो करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज के। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। Asha and Babita were partners in a firm. Their capitals were rupees 15 lakh and 10 lakh respectively. ये दो पार्टनर है हमारे पास, आशा एंड बबीता
पार्टनर्स फर्म में है, उनकी कैपिटल बोली गई है 15 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज कितनी है 15%। देखिए गिवन है ना हमारे पास की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बिजनेस की 15%। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स वर रुपीज, पिछले 4 सालों के हमें प्रॉफिट गिवन है 2019-20 के 2,50,000, 2021 के लॉस है हमारे पास 50,000 रुपीज, 21 एंड 22 का प्रॉफिट 8 लाख रुपीज, 22 एंड 23 का 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट। द क्लोजिंग स्टॉक for the year 2022-23 was undervalued by rupees 1 lakh. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 4 years. Average super profits. Calculate the value of goodwill. क्या बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक कौन से ईयर का 2022-23 का, यानी कि दिस वन वाज अंडरवैल्यूड बाय रुपीज 1 लाख, कि वो 1 लाख रुपीज से हमने उसकी वैल्यूएशन क्या की हुई है, कम की हुई है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, आपने गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, 2 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 4 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। कौन से मेथड से करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास गिवन है कितने 2 के, और 4 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट हमने यूज करना है, उससे हमने अपनी गुडविल बतानी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें क्या बताना है, गुडविल की वैल्यूएशन बतानी है कि गुडविल कितने रुपीज की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड बोला गया, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें क्या फॉर्मूला बताया गया था, एवरेज प्रॉफिट में से हमने अपने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, इन 4 इयर्स का जो हमें दिया गया है प्रॉफिट या लॉस, ये टोटल करके इसको डिवाइड बाय 4 से करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप क्या कैलकुलेशन करनी है हमने, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए जो कि लास्ट 4 इयर्स के हमें गिवन है, उसका टोटल करेंगे। टोटल प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 इयर्स 2,50,000 प्लस 50,000 का लॉस है, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, माइनस में जाएगा, माइनस 50,000 रुपीज। उसके बाद 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, प्लस करेंगे 8 लाख रुपीज। फिर और उसके बाद हमारे पास क्या है, जो 5 लाख का है, पर इसमें जो 1 लाख की अंडर वैल्यूएशन की गई है, तो बच्चों ये भी हम साथ में करेंगे, यानी कि इस टाइम हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख की जगह कितना है, 6 लाख का। 5 लाख का जो मेन हमें गिवन है वो, और 1 लाख की जो हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम कर रखी है वो, तो इसमें हम दोनों ऐड करेंगे। 5 लाख का हमारा प्रॉफिट प्लस 1 लाख की जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन है वो। क्लियर है, तो ये सब जब हम प्लस माइनस करेंगे तो इट विल कम 16 लाख। तो चारों सालों के जब हमने प्रॉफिट किए तो ये हमारे पास कितना आ गया, 16 लाख रुपीज। ये अभी क्या निकले हैं बच्चों, हमारे पास टोटल प्रॉफिट निकले हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अपना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट दैट इज 16 लाख रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए हमने 4 इयर्स के, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 4 लाख रुपीज। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एवरेज प्रॉफिट। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से नहीं बोलेगी, दोनों की कैपिटल बताई गई है। ठीक है, आशा और बबीता की कैपिटल बोली गई है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट की, अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों की कैपिटल, आशा की और बबीता, दोनों की कैपिटल ऐड करेंगे। कितने अमाउंट की थी, 15 लाख एंड 10 लाख रुपीज। 15 लाख प्लस 10 लाख रुपीज, दोनों की जब ऐड करेंगे तो इट विल कम 25 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमारे पास आ गई है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपने, या हम कैलकुलेट करेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, जो नॉर्मल रेट है उसके ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें अभी कैलकुलेट की है 25 लाख रुपीस की, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में गिवन होगी हमारे पास कितनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे 15%। ये हम 15% कैलकुलेट करेंगे इसका। जब ये हम कैलकुलेशन करेंगे इसका तो इट विल कम ₹3,75,000। क्लियर? ये क्या आ गया हमारे पास? नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने क्या निकालने अपने? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो हमने अपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दैट इज 4 लाख रुपीज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 3,75,000 रुपीज। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो इट विल कम 25,000 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गए हैं? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट कर लिए तो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितने हैं? 25,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे हमारे पास। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम ₹50,000। तो ये हमारे पास क्या आ गई? गुडविल आ गई है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? क्या किया क्वेश्चन में हमारे पास? क्या गिवन थे बच्चों? डिफरेंट ईयर्स के हमारे पास प्रॉफिट थे। एक के प्रॉफिट में हमें बोला गया था कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 2 थे। सुपर प्रॉफिट हमने कितने के लेने हैं? 4 सालों के एवरेज सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैपिटल हमें दोनों पार्टनर्स के अलग अलग बताई गई थी। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होती है। कैपिटल हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यूज करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर अपने एवरेज में से हमने जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके क्या किया हमने? गुडविल। आई थिंक क्लियर है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया? 4 इयर्स की टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जो अंडर वैल्यूएशन था वो भी ऐड कर लिया, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड किया तो ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाई तो दैट विल कम नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए अपने एवरेज प्रॉफिट में से अपना नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो इट विल कम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया तो इट विल कम गुडविल। तो क्लियर है कि हमने गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड कीजिए क्या बोला गया है। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर ₹80,000 कि एवरेज प्रॉफिट हमें देखिए गिवन है एक फर्म के पिछले कुछ सालों के 80,000 रुपीज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी बोली गई है? 10% बोली गई। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹1 लाख एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या बताई गई है? गुडविल बोली गई है। ये किसकी वैल्यू है? गुडविल की वैल्यू है कि अगर फर्म की गुडविल 1 लाख रुपीज है, किसके बिहाफ पर किया है? 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 4 इयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने ये गुडविल कैलकुलेट की हुई है। और हमें क्या बताना है? फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म कि फर्म ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस के अंदर, वो आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है तो हम क्या करेंगे? अपने गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले अपना गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन से मेथड से गुडविल बोली गई है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ हम लिखेंगे अपना सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला गया। कितने नंबर बोले थे उसने? 4 इयर्स बोले थे। 4 इयर्स परचेज। ठीक है, अब जो जो वैल्यूएशन हमें दी हुई है, गुडविल हमें बताई गई है 1 लाख रुपीज की, तो ये हमने यहाँ रखी 1 लाख रुपीज। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता अभी, ये हम यहाँ लिखेंगे
नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें बताया गया 4। क्लियर है। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, सुपर प्रॉफिट हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। या हम सुपर प्रॉफिट रख लेते हैं इज इक्वल टू 1 लाख। ये 4 जब इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 25,000 रुपीज। क्लियर। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, गुडविल। और 4 ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन थे, तो ये हमने अपना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। अब और क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट गिवन था। क्लियर है। और तो कुछ नहीं था, एवरेज प्रॉफिट था, गुडविल थी, ये था। रेट ऑफ रिटर्न हम बाद में यूज करेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, सुपर प्रॉफिट आपके पास हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अगर हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी देखा है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही हमारा फॉर्मूला होता है। एवरेज में से अपना नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कीजिए तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया है, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000 रुपीज का, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो माइनस माइनस में हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 80,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया है 25,000 रुपीज के। इसमें से जब ये माइनस करेंगे इट विल कम 55,000 रुपीज। क्लियर। ये क्या आ गए हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। अब नॉर्मल प्रॉफिट, और हमें अब एक क्वेश्चन में आइटम और बताई गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताई गई है। अब अगर हमने लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो, हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला आता है, हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए समझा था। उसका फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो, डिवाइड बाय 100। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया है 55,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमसे पूछी गई है कि बताइए कितने कैपिटल एम्प्लॉयड है, और रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10% है, 10%। क्लियर है। अब क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को एक साइड में रख लेंगे। जब ये उठाकर हम इस साइड लेकर जाएंगे तो 55,000 रुपीज ये रिवर्स हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो इट विल कम 5,50,000 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया है कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्लियर है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आपको गुडविल के क्वेश्चन में एक आइटम मिस है तो हम अपने फॉर्मुलेज यूज करके वो आइटम निकाल सकते हैं। वो चाहे हमसे फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पूछी जाती, चाहे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूछी जाए, चाहे सुपर प्रॉफिट पूछी जाए, एवरेज प्रॉफिट पूछी जाए, नॉर्मल प्रॉफिट पूछा जाए, या गुडविल पूछी जाए। कोई भी अगर एक आइटम पूछी जा रही है तो हम अपने ये फॉर्मूले यूज कर अपने वो आइटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर ये क्वेश्चन कि हमने कैसे किया है। एक बार दोबारा से रिकॉल, हमें क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दी गई थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला गया था, गुडविल की वैल्यूएशन बताई गई थी, नंबर ऑफ ईयर परचेज थी, और कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट से। तो हमने गुडविल का फॉर्मूला लगाया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इससे हमने अपनी गुडविल को रखा और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखा तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यूटिलाइज करके हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, पढ़िए। On 1st April 2023, an existing firm had assets of rupees 2 lakh। कि एक फर्म है, उसके पास assets given है 2 लाख रुपीज की, इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 4,000। उसके अंदर कैश इन्वॉल्व है, यानी कि इस assets की वैल्यू के अंदर कैश 4,000 का इन्वॉल्व है। इट्स क्रेडिटर्स दिए हमें कितने, 10,000 रुपीज ऑन डेट डेट। इसी डेट पर हमें क्रेडिटर्स गिवन है। The partners capital account showed a balance of rupees 1,60,000। कैपिटल अकाउंट बता रही है बैलेंस कितना पार्टनर्स का, 1,60,000 रुपए का। While the general reserve amounted to rupees 30,000, और जनरल रिजर्व का अमाउंट भी बताया गया है 30,000 रुपीज का। If the normal rate of return is 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं, 15% है, and the goodwill of the firm is valued at rupees 36,000। गुडविल कितनी बताई गई है, ये गुडविल की वैल्यूएशन बताई गई है। गुडविल फर्म की कितनी है, 36,000 रुपीज की है। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से
3 ईयर परचेज यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 है, गुडविल बता दी। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अब हमें क्या बताने हैं, फर्म के एवरेज प्रॉफिट बताने हैं कि कितने हैं। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गुडविल हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले तो देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये कैश तो इसमें इन्वॉल्व है तो इसका हमने कुछ अलग से नहीं करना है, ये इसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ अलग से। 2 लाख की एसेट्स है, 10,000 की लाइबिलिटी है, पार्टनर्स की कैपिटल काउंट 160, जर्नल्स ऑफ 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, गुडविल की वैल्यूएशन 36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, और कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमारे पास, हमने वो देख लिया। अब गुडविल के फॉर्मूले से हम यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। गुडविल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड वाला, तो हम यहां पर लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने दिए गए इसमें, 3 इयर्स परचेज बोला था, 3 इयर्स परचेज। गुडविल की वैल्यूएशन बोली गई है ना, 36,000 बताई गई थी इसमें, दिस वन, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था, तो गुडविल की जगह रखेंगे हम अपना 36,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, ये हमने एज इट लिखना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो सुपर प्रॉफिट को एक साइड में रखकर कैलकुलेशन करेंगे, 36,000 डिवाइड बाय 3 दैट इज 12,000 रुपीज, दिस इज आर सुपर प्रॉफिट। क्लियर है कि गुडविल का फॉर्मूला हमने रखा तो क्या आ गया हमारे पास, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखिए बच्चों, इसमें एक कंसेप्ट है एसेट्स और लाइबिलिटीज। अगर हम अपने एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। दूसरा हमारा वे होता है, जो हमें कैपिटल पार्टनर्स की दी होती है और कोई भी अगर रिजर्व दी है तो उसको ऐड कर लीजिए, वो भी हमारी क्या निकलेगी, कैपिटल निकलेगी। तो आप किसी भी तरीके से 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, डेट इज ऑल्सो 1,90,000 रुपीज, और 1,60,000 प्लस 30,000 करोगे, इट विल ऑल्सो कम 1,90,000 रुपीज। तो कैपिटल सेम निकलेगी, आप किसी भी मेथड से एसेट माइनस लाइबिलिटी करके निकाल सकते हो, या कैपिटल प्लस रिजर्व कर भी निकाल सकते हो। तो अब हम निकालते हैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगाई हुई है। तो ये हम करते हैं अपनी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से। एसेट्स कितने की है, 2 लाख रुपीज की, लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज के, इसमें से हमने ये माइनस किया तो ये हमारे पास आ गई 1,90,000 रुपीज। क्लियर, ये क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल आ गई। और हमारे पास क्या था इसमें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन थी ना 15%, अब हमारे पास कैपिटल भी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बताई गई है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी कैलकुलेट की 1,90,000 रुपीज की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, 15%, जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी इट विल कम 28,500 रुपीज। क्लियर, ये क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। अब सुपर प्रॉफिट भी है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट भी है। अपने अगर सुपर प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लिखते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज तो हमने निकालने हैं, सुपर हमारे पास है प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, तो एवरेज प्रॉफिट को एक साइड में रख लेते हैं, ये इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए थे 12,000 रुपीज के, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए 28,500 रुपीज। तो जब दोनों पे हम टोटलिंग करेंगे इट विल कम 40,500 रुपीज। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि हमसे पूछा गया था कि हमने एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म के बताने हैं। क्लियर है, क्या क्या किया है, गुडविल हमें बोला गया था, दी गई थी, सुपर प्रॉफिट बेस्ड मेथड बोला गया था, 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें बोला गया था। तो हमने जब अपने गुडविल के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गए।
कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दी दोनों अप्रोच से। आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी कर सकते हो। कैपिटल साइड से आपने करना है तो कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व वगैरह क्वेश्चन में गिवन है तो वो आप ऐड कर लीजिए, तो वो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज किया तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गई। अपने सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कीजिए। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल प्रॉफिट भी है हमारे पास, तो हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? तो ये आपका आज का टॉपिक था कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, या फिर गुडविल की वैल्यूएशन तो दी गई है, कुछ और पूछा गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज प्रॉफिट, समथिंग कुछ भी पूछा जाए तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।